हेलो बडीज, कैसे हैं आप लोग? सब मजे में? तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन चल रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्लासेस स्टार्ट हो चुका है। तो दिस इज द फोर्थ क्लास, ये फोर्थ क्लासेस है। तो आज जो अपन टॉपिक है वह क्या है? ग्राफ मेकिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज अपन क्या क्या करेंगे ये पहले इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था वो आपने देख लिया था, वो वीडियो आप जरूर देख लेना। आज अपन क्या करेंगे, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे जनरेट करते हैं, कैसे ग्राफ बनाते हैं। कई बार क्या होता है कि इसका ग्राफ बनाना सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, जैसे आपको आगे आएगा कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस फंक्शन, या आई थिंक समथिंग आ जाएगा कि इस तरीके से कि इसके कितने रियल रूट्स हैं, मतलब और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है इस फंक्शन की। तो उस केस में आप या तो डिफरेंशिएशन से कर सकते हो या परफेक्ट स्क्वायर कर सकते हो। और कई बार उसको क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना पड़ता है, उसके रूट्स निकालने पड़ते हैं। और कई बार अगर आपको ग्राफ आता है तो आप ग्राफ के हेल्प से आसानी से ऐसे क्वेश्चन बना सकते हो कि उसके कितने रूट्स हैं, कितने सॉल्यूशन है, वो आगे अपन करेंगे। बहुत जगह यूज होता है यह कॉन्सेप्ट। तो ग्राफ मेकिंग जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वैसे तो ग्राफ अपन बाद में सीखेंगे पूरा, किसी भी फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाते हैं, डिफरेंशिएशन डबल डिफरेंशिएशन निकाल के। यहां जो अपन सीखेंगे वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ क्या करेंगे। आज पहली चीज है वो सीखेंगे। दूसरा सीखेंगे कि मैंने आपको समझाया था कि अगर रूट्स दिए हुए हैं, जैसे मान लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लोगे। अगर रूट्स ही दिए हुए हैं कि किसी के रूट्स अल्फा बीटा है तो बताओ भाई कि उसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। या कई बार दे देगा कि अल्फा बीटा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं तो बताओ तुम अल्फा पे पावर 5 प्लस बीटा पे पावर 5 क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस होंगे। या आई थिंक ऐसे होंगे कि कहीं दिया हुआ है अपने पास कि अल्फा बीटा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट से, एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ जिसके रूट्स अल्फा पे पावर 5 और बीटा पे पावर 5 है। तो उस तरीके से क्वेश्चंस करेंगे दो तरह के, एक ग्राफ मेकिंग करेंगे और एक अपन वो करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें बिना समय गंवाए हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन बिना समय गंवाए हुए। पेन कहाँ गया मेरा? कैप ले लू, मैं पहन लो। और ये हो गया अपना पेन। चलिए, तो सबसे पहले जैसे मान लो कि मैं स्टार्ट करता हूं ग्राफ मेकिंग। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। छोटा सा एग्जांपल दे दिया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। इसी का ग्राफ बनाना, इसी का ग्राफ बनाना। तो पहले कैसे सोचते हैं, पहले समझो ध्यान से। पहले कैसे सोचते हैं कि अपन इसका एबीसी लिख देते हैं। तो बताओ a कितना है 1, b कितना है। एबीसी कैसे लिखते हैं पता है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करके ऐसे लिखते हैं। तो तुम मुझे बताओ यहाँ a की वैल्यू कितनी है। a की वैल्यू यहाँ y इक्वल टू लिख दो, जो भी लिख दो समथिंग। हाँ, तो a इक्वल टू कितना है बोलोगे सर 1 है। b इक्वल टू कितना है तो बोलोगे सर -1 है। और c इक्वल टू कितना है तो बोलोगे सर 2 है। तो पहला कॉन्सेप्ट आया कि मुझे कि a की वैल्यू 1 है, मतलब a पॉजिटिव है। a क्या है? पॉजिटिव है। मतलब यह तो पता चल गया कि ग्राफ अपवर्ड होगा। लास्ट क्लास में सिखाया था कि अगर a पॉजिटिव है तो ग्राफ अपवर्ड होगा, और अगर a निगेटिव है तो ग्राफ क्या होगा? डाउनवर्ड होगा। ये लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, अब एक काम करते हैं, d भी निकाल ही लेते हैं। तो d का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलो भैया, तो d भी निकाल दो। तो बी स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर -4। a क्या है 1 और c क्या है 2। ये क्या है 1 -8, मतलब ये कितना है -7। तो यहाँ क्या d लेस देन 0 है। तो देखो दो चीजें पता चल गई। एक तो होगा कि a ग्रेटर देन 0 मतलब ग्राफ अपवर्ड है, और d लेस देन 0 मतलब नो रियल रूट्स। कल लास्ट क्लास में क्या सिखाया था कि अगर d लेस देन 0 है, नो रियल रूट्स है, मतलब ग्राफ जो है ना तो एक्स एक्सिस को कट करेगा ना तो एक्स एक्सिस को टच करेगा। क्या सिखाया था जल्दी बोलो, पीछे देखो, पीछे तो देखो क्या सिखाया था। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर d लेस देन 0 है मतलब उसके कोई भी रियल रूट्स नहीं है। इट मींस हमने आपको बताया था कि वह उसका जो ग्राफ है वह कभी भी एक्स एक्सिस को ना तो टच करेगा ना तो कट करेगा, मतलब एक्स एक्सिस के या तो ऊपर रहेगा या तो नीचे रहेगा। अब ध्यान से, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसका मिनिमा और मैक्सिमा कहां लिखते हैं, ये भी बताया था। इसकी मिनिमम वैल्यू कहां होती है? एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई 2a पे, और वहां y क्या होता है? माइनस डी बाई 4a। क्या यह चीज बताया था? बोलोगे हाँ सर बताया था, ये भी पिछली क्लास में बताया था।
यह पिछली क्लास में बताया था। क्या बताया था पिछली क्लास में? कि माइनस बी बाई टू ए पे वह मिनिमा या मैक्सिमा देगा, और जिस जगह पे वह मिनिमा मैक्सिमा देगा वहां वाई का वैल्यू क्या होगा? तो माइनस डी बाई फोर ए। यह भी लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखा दिया था। तो चलो भैया इसके हेल्प से हम निकाल लेते हैं। एक्स की वैल्यू क्या आएगा? मिनिमा मैक्सिमा माइनस ऑफ बी, तो b कितना है बताओ? -1, तो -1 अपॉन 2a, a क्या है 1, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आई बताओ? 1/2। x की वैल्यू कितनी आएगी? 1/2। x इक्वल टू 1/2 पे इसका मिनिमम मान होगा, और वहां उस समय y क्या होगा? तो y होगा -d, तो माइनस ऑफ -7 अपॉन 4a, a क्या है 1, मतलब उस समय उसका मान हो जाएगा 7/4। क्या हो जाएगा मान? 7/4। ठीक, सब कुछ पता चल गया, सब कुछ पता चल गया। चलो भैया आप ग्राफ ड्रॉ करो। मान लो यह x एक्सिस है, यह क्या है? y एक्सिस है। ठीक है, यह x एक्सिस है, यह y एक्सिस है। ठीक है भैया, अब यह पता है कि a ग्रेटर देन 0 है, मतलब ग्राफ अपवर्ड होगा। ठीक है, अपवर्ड होगा। उसके बाद मिनिमम वैल्यू पहले लिखो। मिनिमम वैल्यू क्या है? 1/2 और 7/4। तो यह x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहां कहीं x की वैल्यू क्या है? हाफ, और y उस समय क्या है? 7/4। तो यहां है कोई फंक्शन, उस समय ये यहां है, तो यहां इसकी मिनिमम वैल्यू, यहां इसकी क्या है? मिनिमम वैल्यू ये रहा। तो कह सकते हो कि इस पॉइंट पर जो x है वह x कितना है? 1/2, और इस पॉइंट पर जो y है y कितना है? 7/4। मतलब कह सकते हो अगर मैं ये पॉइंट लिखना चाहूं कि इसका यह पॉइंट क्या होगा, तो यह पॉइंट जो मिनिमम वाला पॉइंट है वह होगा 1/2 x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 7/4। इसका ग्राफ बन गया, यह हो गया इसका ग्राफ। गॉट इट? क्लियर है? एक बार फिर से बता दूं, फिर से बता देता हूं, समझा देता हूं, फिर दूसरा मैं आपको दूंगा। क्या था? सिंपल सा हमने देखा, क्या देखा कि सबसे पहले तो इक्वेशन लिख दिया तुमने, इक्वेशन लिख दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। इसको ए स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से तुलना किया, तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -1 है, सी की वैल्यू 2 है। ए पॉजिटिव है मतलब अपना ग्राफ अपवर्ड होगा, यह पता चल गया। फिर अपन ने डी निकाल दिया, डी की वैल्यू -7 आया, डी लेस देन 0 है, मतलब नो रियल रूट्स एक्स एक्स डी। अगर डी लेस देन 0 है ना तो ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा, ना तो एक्स एक्सिस को कट करेगा, या तो एक्स एक्सिस से ऊपर रहेगा तो या तो एक्स एक्सिस से नीचे रहेगा। ए ग्रेटर देन 0 है मतलब कंफर्म है कि एक्स एक्सिस से ऊपर रहेगा, क्योंकि अपवर्ड ग्राफ है। अब इसका मिनिमम और मैक्सिमम लास्ट क्लास में समझाया था कि x इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए पर यह मिनिमम वैल्यू देती है, तो x इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए मतलब x इक्वल टू हाफ पर यह मिनिमम वैल्यू देगी। और वह मिनिमम वैल्यू होगी क्या? या तो x की वैल्यु हाफ इसमें पुट कर दो, उससे पुट करने से अच्छा है कि आपको फॉर्मूला याद हो। फॉर्मूला क्या बताया था कि उस समय y क्या आएगा? -d/4a, तो -d/4a पुट किया 7/4। तो जहां उस ग्राफ का मिनिमम पॉइंट होगा वहां x कोऑर्डिनेट होगा हाफ और y कोऑर्डिनेट होगा 7/4। ये हो गया अपवर्ड है ग्राफ, मतलब ग्राफ ऊपर की ओर ऐसे बन रहा है, एक्स एक्सिस को ना तो कट कर रहा है ना तो टच कर रहा है। तो बताओ इस ग्राफ के हेल्प से हमने क्या किया? आसानी से हम देख सकते हैं कि ये ग्राफ कहां। आगे मैं आपको समझाऊंगा कि इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इस पर आगे दे दूंगा, मैं बताऊंगा आपको कि मान लो दे दूंगा कि एक फंक्शन है y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 y इक्वल टू, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? मतलब y इक्वल टू 3 कहां कट कर रहा है, तो 2 पॉइंट पर कट करेगा तो 2 सॉल्यूशन होंगे। तो ये मैं आगे सिखाऊंगा, अभी आप इस पर मत जाओ, अभी आप सिर्फ ग्राफ बनाना सीखो। ठीक है, चलिए मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूं। दूसरा एग्जांपल है आपको, आप ये खुद बनाना। आपको मैं दूसरा एग्जांपल लिख रहा हूं। दूसरा एग्जांपल है y इक्वल टू -2x स्क्वायर, y इक्वल टू -2x स्क्वायर प्लस x -5। इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, चलिए आपके साथ, आप मेरे साथ साथ बनाइए, कॉपी पेन में बनाइए साथ साथ में। सबसे पहले मैं एबीसी की तुलना करूं, बताओ एबीसी क्या क्या आएगा? बोलोगे सर ए आएगा -2, बी आएगा सर 1 और सी आएगा -5। सब कुछ आ गया। ए लेस देन 0 है, ए पता चला भैया कि हमें लेस देन 0 है, मतलब ग्राफ जो होगा वो डाउनवर्ड होगा। ग्राफ क्या होगा? डाउनवर्ड होगा। ठीक है, अब अपना अगला काम है डी निकालना, तो डी निकालो बी स्क्वायर -4 ए क्या है? -2, सी क्या है? -5, तो ये क्या आया? 1 -4, और ये कितना आया बताओ? कितना? 8 40 -40, मतलब ये कितना है? -39। मतलब d लेस देन 0 है, मतलब इसके नो रूट्स होंगे, मतलब d लेस देन 0 है, मतलब यह ग्राफ ना तो एक्स एक्सिस को कट करेगा ना तो यह टच करेगा, ना तो कट करेगा ना तो टच करेगा। क्या क्या? मेरे साथ साथ बोलना। अगर d लेस देन 0 है ना तो यह ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा ना तो टच करेगा।
ठीक है भैया, अब बना लो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है और ये तुम्हारा क्या है वाई एक्सिस। ठीक है, अब इसका मिनिमम मैक्सिमम बना लो। कहां देता है मिनिमा, एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए पर, माइनस बी बाई टू ए पर। तो बताओ माइनस बी, बी कितना है बताओ 1, 2a कितना है माइनस 2 इंटू माइनस 2, तो यह कितना आया x की वैल्यू, ये आ गया माइनस माइनस कट गया 1/4, ये कितना आया 1/4, दिस इज 1/4। अब वहां y क्या होगा, y इक्वल टू होता है क्या माइनस डी बाई 4a, माइनस डी बाई 4a, माइनस डी बाई 4a, तो माइनस ऑफ d कितना है बताओ माइनस 39 अपॉन 4a, 4 a कितना है बताओ, a क्या है, a है -2, a है -2, ये कितना आया 39/8, माइनस माइनस प्लस माइनस 39/8, माइनस 39/8, माइनस 39/8 अप्रोक्सीमेशन 5 के -5 के बराबर, अप्रोक्सीमेशन क्या है -5 के बराबर, मतलब x कोऑर्डिनेट 1/4 है, x कोऑर्डिनेट क्या है 1/4 है, और y कोऑर्डिनेट क्या है -5 का राउंड है, तो वो कहां होगा, यहां, ये क्या है x कोऑर्डिनेट क्या है 1/4, x कोऑर्डिनेट क्या है 1/4 और y कोऑर्डिनेट क्या है लगभग -5, -5, तो यहां होगा, क्योंकि x पॉजिटिव है और y क्या है नेगेटिव, तो x पॉजिटिव y नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में उस ग्राफ का मिनिमम पॉइंट होगा या मैक्सिमम पॉइंट जो भी होगा। तो अब ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है, ऐसे ग्राफ जा रहा है, मतलब यह ग्राफ इस तरीके से जा रहा है, क्यों जा रहा है नीचे, क्योंकि ये लिखा हुआ है कि a < 0 मतलब ग्राफ डाउनवर्ड जाएगा, ग्राफ डाउनवर्ड जाएगा। तो यह जो पॉइंट होगा, यह पॉइंट मान लो x कोऑर्डिनेट यहाँ क्या है 1/4 और y कोऑर्डिनेट क्या है -5, तो इस पॉइंट पर ग्राफ का क्या दिख रहा है मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट क्या है ग्राफ का -5, गॉट इट। तो इस तरीके से यह ग्राफ ड्रॉ होगा, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम, आपको चीजें समझ में आ गई, कोई दिक्कत, इस तरीके से ग्राफ अपन ड्रॉ करते हैं। फिर से बता दूं या समझ में आ गई, फिर से ओवरऑल जल्दी जल्दी बता देता हूं। ABC लिख दिया, a-2 b1 c-5, ठीक है गुड, a < 0 मतलब ग्राफ डाउनवर्ड आएगा, गुड। उसके बाद अगला क्या है, d निकालते हैं, d b स्क्वायर माइनस 4ac d -39, d < 0 मतलब नो रियल रूट्स, मतलब जो ग्राफ होगा ना तो x एक्सिस को कट करेगा ना तो टच करेगा, ठीक है। अब कहां मिनिमम या मैक्सिमम होगा, -b/2a पर, तो -b/2a पर हमने देखा तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/4, 1/4, x 1/4 पुट करोगे तो y कितना आएगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, y का फॉर्मूला क्या सिखाया था लास्ट क्लास में, -d/4a, तो -d/4a से y आ गया -5, मतलब y कोऑर्डिनेट -5, x कोऑर्डिनेट 1/4, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ में होता है, तो x 1/4 y -5, यहां इसका क्या देगा मैक्सिमम वैल्यू, क्यों, क्योंकि ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है, तो यहां क्या देगा इसका मैक्सिमम वैल्यू, इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। तो यह तो थोड़ा सा ठीक था, अब एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा ग्राफ बताता हूं आपको। चलिए जनाब, जरा आप इस बार आप बनाइएगा, आपको ग्राफ दे रहा हूं, आपको ग्राफ इस बार बनाना है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इसका ग्राफ बनाइए। चलिए मेरे साथ साथ बनाइए, झटपट जल्दी बनाइए। a की वैल्यू जल्दी बोलो 1, b की वैल्यू कितनी बोली 3, c की वैल्यू बोलो 1, तो आ गया a पॉजिटिव है मतलब ग्राफ अपवर्ड की ओर जाएगा, d निकाल दो, d क्या आया b स्क्वायर मतलब 9 -4ac मतलब 5, तो d > 0 मतलब कंफर्म है कि ग्राफ के दो रूट्स होंगे, दो रूट्स होंगे, इसका मतलब ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा, ग्राफ किसको करेगा x एक्सिस को कट करेगा। अगर आपको पूछा गया कि वह किस पॉइंट पर कट करेगा, तब उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको सॉल्व कर लें, जरा इसको सॉल्व कर लें, तो x स्क्वायर माइनस 3x यही सॉल्व कर लेते हैं ना, इसको मैं सॉल्व कर लूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 को सॉल्व करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो अपने पास क्या आया x की वैल्यू, जल्दी बोलो कुछ गलत तो नहीं किया मैंने, -2x, नहीं यह इससे डायरेक्ट नहीं आएगा, इसको अपन को सॉल्व करना पड़ेगा, इससे फैक्टराइज नहीं होगा, एक्स चलो इसे निकाल लेते हैं, -b 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो रूट डी कितना है तुम्हारा, रूट डी आया है, डी की वैल्यू 5 आई है, √5 बाई 2, यह आ गया x का मान, x के यह दो मान है जहां ग्राफ जो होगा वह कट करेगा। कोई दिक्कत, कहीं कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं, ठीक है। चलिए कुछ गलती किया क्या मैंने, नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x सही है, हाँ सही है।
अब देखो क्या है कि कहां यह मिनिमम वैल्यू देगा, x इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए पर, माइनस बी बाई टू ए पर, माइनस बी कितना है -3/2, यह 3/2 होगा। y यहाँ क्या होगा माइनस डी बाई फोर ए, माइनस 5/4a, मतलब -5/4, मतलब x कोऑर्डिनेट क्या होगा 3/2 और y कोऑर्डिनेट क्या आएगा -5/4। चलो भैया आप ग्राफ बनाते हैं। तो बताओ इसका मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट क्या है, इसका पॉइंट है 3/2 और -5/4। 3/2 और -5/4 किस क्वाड्रेंट में होगा, x पॉजिटिव है y निगेटिव है, फोर्थ में, तो फोर्थ में यहां कहीं होगा यह 3/2 और ये क्या है -5/4। अब ये ग्राफ कट कर रहा है, कहां कहां कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, x की एक वैल्यू आई है 3 + √5/2, एक वैल्यू आई है 3 - √5/2। बताओ 3 + √5/2 तो पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव है, 3 - √5/2 तो √5 क्या होता है, लगभग अप्रोक्सीमेशन क्या होता है 2 पॉइंट समथिंग, तो 2 पॉइंट समथिंग, 3 में 2 पॉइंट समथिंग घटाओगे तो पॉजिटिव ही आएगा, तो यह दोनों ग्राफ पॉजिटिव आएगा, मतलब ये ग्राफ बनेगा कैसे, ऐसे बनेगा ग्राफ। ये ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। यह कौन सा पॉइंट होगा दोनों, यह एक पॉइंट होगा तुम्हारे पास कौन सा 3 + √5/2 और ये दूसरा पॉइंट होगा 3 - √5/2, तो ग्राफ ऐसे बनेगा। यह है ग्राफ, एग्जैक्ट ग्राफ। फिर से बता दूं या क्लियर हो गया, बस जल्दी बोलो। जल्दी करें जनाब। देखिए मैं फिर से बता देता हूं एक बार, क्या अपने पास सबसे पहले y(x² - 3x + 1 = 0 लिखे, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 1, गॉट इट। a 0 है मतलब ग्राफ अपवर्ड की ओर जाएगा, गॉट इट। उसके बाद क्या करते हैं, d निकाला b² - 4ac, b² मतलब क्या हुआ 9, -4ac मतलब क्या हुआ 5, मतलब d > 0, मतलब ग्राफ जो है d > 0 है, मतलब दो रूट्स होंगे मतलब वह x एक्सिस को कट करेगा। अब कट करेगा अपवर्ड की तरह ग्राफ है, ऊपर की ओर जाएगा। अब क्या है कि x का मिनिमम मैक्सिमम निकाल लेते हैं, किस पॉइंट पे मिनिमम या मैक्सिमम देगा, तो x इक्वल टू -b/2a पे, मतलब 3/2 उसका पॉइंट ऐसा होगा जहां ग्राफ का ओरिजिन होगा, कह सकते हो। तो y इक्वल टू -d/4a, तो -5/4 मतलब वह पॉइंट होगा 3/2 -5/4, तो 3/2 और -5/4 यह पॉइंट है, यहाँ ग्राफ का मिनिमम पॉइंट होगा। क्यों, क्योंकि ग्राफ अपवर्ड है, अपवर्ड ग्राफ देता है तो यहाँ क्या देता है मिनिमम, और ग्राफ डाउनवर्ड होता है तो क्या देता है मैक्सिमम, ये पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था। तो ये हो गया, आप किस पॉइंट पे ये x को कट करेगा, x एक्सिस को, इसको हमने सॉल्व किया था, x की वैल्यू आ गई एक 3 + √5/2, एक आया 3 - √5/2, ये दोनों पॉजिटिव है, तो यह दोनों, ये ग्राफ एग्जैक्ट ग्राफ ये है, ठीक है। ये देख रहे हो कि ग्राफ दोनों y एक्सिस से क्या है, इस साइड है, गॉट इट। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और दे देता हूं ग्राफ पर, उसके बाद अपन नेक्स्ट की ओर चलेंगे। क्वेश्चन में आपको दे रहा हूं, आपको लिखा हुआ है क्वेश्चन y इक्वल टू -x² + 5x - 6, क्या है y इक्वल टू -x² 5x - 6। आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना, चलिए ड्रॉ करते हैं, मेरे साथ बनाइए। a की वैल्यू कितनी -1, b की वैल्यू कितनी 5 और c की वैल्यू कितनी -6। तो बताओ a <0 है, a <0 है मतलब ग्राफ कहां जाएगा, जल्दी जल्दी बोलो, डाउनवर्ड, नीचे की ओर जाएगा, गॉट इट। d निकालते हैं, बताओ d बताओ, b² 5² -4ac, ये क्या आया 25, ये कितना आया 24 -24 कितना आया 1, मतलब यह d > 0, d > 0 है मतलब क्या है, कंफर्म है कि ग्राफ का क्या होगा, दो सॉल्यूशन होगा, मतलब ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा। कौन कौन से पॉइंट से मिनिमम मैक्सिमम देगा, या देखें, x इक्वल टू -b/2a, -b/2a -5/2 इंटू -1 मतलब 5/2, y कोऑर्डिनेट क्या आएगा बताओ, -d/4a पढ़ा चुका हूं, -d, d कितना आया 1/4, a कितना है -1 मतलब ये 1/4, मतलब इसका जो मिनिमम मैक्सिमम जो भी पॉइंट होगा वो क्या आएगा 1/4, 5/2 1/4। ग्राफ ड्रॉ करने से पहले x का वह पॉइंट निकाल देते हैं जहां वह सॉल्व होगा। तो x का पॉइंट कैसे निकालेंगे भाई बताओ, x इक्वल टू, इसको सॉल्व करना है -x² + 5x - 6 = 0, तो इसको लिख सकते हैं x² - 5x + 6 = 0। तो यह क्या आया x, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, यह आएगा x² - 2x - 3x + 6 = 0, तो x - 2 और x
-3। इसको वो सीधे आचार्य वाले फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो, x के 2 रूट्स आए 2 और 3। चलो भैया आप ग्राफ बना लेते हैं। चलो ये ग्राफ बन गया। तो अब ये ग्राफ बन गया तो ये पॉइंट इसका क्या क्या है 5/2। पॉइंट क्या क्या है 5/2 और 1/4। एक्स कोऑर्डिनेट है 5/2, वाई कोऑर्डिनेट है 1/4। तो 2.5, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट यहां रहा होगा, यह 5/2 और 1/4 यह पॉइंट है। यह ग्राफ डाउनवर्ड जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है ग्राफ। कहां कहां ये कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को 2 और 3 पर। तो 2 और 3 पर कट कर रहा है, मतलब ग्राफ इस तरीके से कट कर रहा है। तो यह जो अपने पास पॉइंट है, यह पॉइंट है 2 और यह पॉइंट है 3। ग्राफ ऐसे कट कर रहा है, यह डाउनवर्ड ग्राफ बन गया। इस तरीके से यह पाराबोला बन गया। क्या है 5/2 1/4। एक्स कोऑर्डिनेट है 5/2, देख रहे हो ये एक्स कोऑर्डिनेट 5/2 है, 2.5। इधर 2 और 3 दोनों बगल है, इसके रूट्स 2 और 3। ये इसका क्या है, कह सकते हो कि मैक्सिमम पॉइंट है। क्यों? क्योंकि ग्राफ नीचे डाउनवर्ड की ओर जा रहा है। तो आपको चीजें समझ में आ गया? कोई डाउट, कोई गिला, कोई शिकवा नहीं ना? तो आपको मैंने 4 ग्राफ बता दिया। अब मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ। एक होता है, कल लास्ट क्लास में मैंने सिखाया था लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या सिखाया था लाइन ऑफ सिमेट्री? कि कोई भी ग्राफ अगर दिया हुआ है तो जहां उसका मिनिमम पॉइंट या मैक्सिमम पॉइंट होता है वह x = a जो भी होता है, यही होता है क्या -b/2a जो ये पॉइंट होता है, यही होता है उसका लाइन ऑफ सिमेट्री। यही होता है इसका क्या, लाइन ऑफ सिमेट्री। बताया था मैंने लास्ट क्लास में, बताया था दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री। यह ग्राफ की लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, ये बताया था। तो अगर मैं तुमसे यह पूछूं कि इस ग्राफ का लाइन ऑफ सिमेट्री क्या आएगा, इस ग्राफ का लाइन ऑफ सिमेट्री आएगा x = 5/2। x = 5/2 जो है इस ग्राफ का क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब बिल्कुल मिरर इमेज है एक दूसरे का। अगर मैं तुमसे यह पूछूं कि इस ग्राफ का लाइन ऑफ सिमेट्री क्या आएगा, इस ग्राफ का लाइन ऑफ सिमेट्री आएगा x = 3/2। x = 3/2। मैं तुमसे पूछूं कि इस ग्राफ का लाइन ऑफ सिमेट्री क्या आएगा, तो इस ग्राफ का लाइन ऑफ सिमेट्री क्या आएगा, x = 1/4। यह लाइन ऑफ क्या है, सिमेट्री है, लाइन ऑफ सिमेट्री। इस ग्राफ का लाइन ऑफ सिमेट्री क्या आएगा जनाब, तो इस ग्राफ का लाइन ऑफ सिमेट्री आएगा x = हाफ। दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री। लास्ट क्लास में समझाया था यह चीज। तो आपको समझ में आ गया कि आपको कोई भी इक्वेशन का ग्राफ बनाना है तो किस तरीके से अपन ग्राफ बना सकते हैं। तो अगर मैं आपको क्या करता हूं, एक सवाल दे देता हूं, आप घर पे आराम से बैठ के बनाना। वैसे आप जो भी कोचिंग में पढ़ रहे होगे वहां तो आपको सीट वीट मिलती ही होगी। मान लो दे देता हूँ, लिख लेना x² - 5x + 7 = 0 का ग्राफ बनाना, या y इसका ग्राफ एक बना लेना, एक y = 6x - x² + 8 इसका ग्राफ बनाना। ये 2 ग्राफ आप घर पे खुद से बना लेना, ठीक है। चलिए यह तो आपको हो गया। अब मैं आपको कुछ फॉर्मूले लिखवा देता हूं जो आपको अभी यूज आएंगे। वैसे तो मैंने वह फॉर्मूले शायद आपको बेसिक फंडामेंटल की जो क्लास हुई थी वहां मैंने लिखवाया था, लेकिन एक बार मैं फिर से लिखवा देता हूं क्योंकि वो काफी यूजफुल है। कुछ बच्चे मासूम हैं, वो भूल गए होंगे। तो एक फॉर्मूला होता है आपके पास, यह पता है कि a² + b² का एक फॉर्मूला होता है, a + b का होल स्क्वायर -2ab। लेकिन अगर मैं बोलूं a² + b² का एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है वो फॉर्मूला, a - b का होल स्क्वायर +2ab। एक यह फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला और होता है अपने पास, अगर मैं तुमसे पूछूं कि a⁴ + b⁴ का फॉर्मूला क्या आएगा, तुम बोलोगे सर a² + b² का होल स्क्वायर -2a² b²। अगर a⁴ + b⁴ तुमसे पूछ दूं तो तुम वैसे ही बोल दोगे कि सर a⁴ + b⁴ का फॉर्मूला होगा a⁴ + b⁴ का होल स्क्वायर -2a⁴ b⁴। ऐसे बन जाएगा। अगर मैं तुमसे एक सवाल यह पूछ दूं, एक फॉर्मूला तुमसे मैं यह पूछ दूं, दिस वन, अरे ब्रो 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 ब्रो, एक फॉर्मूला मैं तुमसे यह पूछ दूं कि भाई a + b का फॉर्मूला क्या होता है, तो यह फॉर्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर +4ab। अगर मैं तुमसे पूछूं भाई तुम मुझे बताओ a - b का फॉर्मूला क्या होता है, यह फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर -4ab।
फिर अगर मैं तुमसे पूछूं a पे पावर 4 माइनस b पे पावर 4 का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो पता ही है। फिर अगर मैं तुमसे यह पूछ दूं कि भाई बताओ ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप जानते हो क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसका एक दूसरा भी फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू का वैसे ही दो फॉर्मूले होते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू का एक फॉर्मूला होता है अपने पास a माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी। एक दूसरा फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस। चलो ये जल्दी लिख लो तो जरा, ये एक लिख लो फॉर्मूला, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज क्यों चलते हैं, इसे हमने लिख लिया होगा। आपको एक फॉर्मूला पता है कि a प्लस बी के होल क्यू का फॉर्मूला, ये आपको पता है लगभग, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अगर मैं आपसे पूछूं जनाब a माइनस बी के होल क्यू का फॉर्मूला क्या है, तो आप बताएंगे ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये सब तो लगभग सबको पता है, लगभग ये फॉर्मूला सबको पता है। मैं आपको अब नेक्स्ट फॉर्मूला बताता हूं, a प्लस बी पे पावर 5, a प्लस बी पे पावर 5, ये होता फॉर्मूला a पे पावर 5 माइनस a पे पावर 5 माइनस a पे पावर 4b प्लस 10 a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, अच्छा ये 5 होता है, ये 5a पे पावर 4b प्लस 10 a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 5 a स्क्वायर b a पे पावर 4b a पे पावर a स्क्वायर b पे पावर 4 प्लस b पे पावर 5। ये फॉर्मूला देख लो क्या है फॉर्मूला, a पे पावर 5 माइनस 5a पे पावर 4 b प्लस, हाँ a पे पावर 5 a प्लस b पे पावर 5 का फॉर्मूला है। नहीं नहीं ये गलती हो गया, ये फॉर्मूला है तुम्हारा माइनस है ना, ये प्लस माइनस, एक तो मुझे एक्सीडेंट हो गया है तो ये बार बार गिर रहा है कुछ कुछ। नहीं नहीं ये गलत है फॉर्मूला, a पावर 5 प्लस b पावर 5 का फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, a पावर 5 प्लस a प्लस b पावर 5 का फॉर्मूला, a पे पावर 5 प्लस 5a पे पावर 4b प्लस 10 a क्यू बी स्क्वायर 10 a क्यू बी स्क्वायर प्लस 10 a स्क्वायर बी क्यू a स्क्वायर बी क्यू प्लस 5 a स्क्वायर बी नहीं a b पे पावर 4 a b पे पावर 4 प्लस b पे पावर 5 प्लस b पे पावर 5। क्या है फॉर्मूला देख लो, a पे पावर 5 प्लस 5a पे पावर 4b प्लस 10 a क्यू बी स्क्वायर प्लस 10 a स्क्वायर बी क्यू प्लस 5ab पे पावर 4 प्लस b पे पावर 5। अब इसमें सेम है, बस माइनस वाले में क्या है, अगर मैं बोलूं माइनस का फॉर्मूला कि a माइनस बी पे पावर 5 का फॉर्मूला क्या आएगा, तो a पे पावर 5 माइनस 5a पे पावर 4b प्लस 10 a क्यू बी स्क्वायर माइनस 10 a स्क्वायर बी क्यू प्लस 5 ए बी पे पावर 4 माइनस बी पे पावर 5 माइनस बी पे पावर 5, ये लिख लीजिए फॉर्मूला।
ये किसका कैसा फॉर्मूला है, यह a माइनस बी पे पावर 5, क्या हुआ a पे पावर 5 माइनस 5 5a पे पावर 4b प्लस 10 a क्यू बी स्क्वायर प्लस 10, ये प्लस है, प्लस 10 ए क्यू बी स्क्वायर माइनस 10 ए स्क्वायर बी क्यू प्लस 5 ए बी पे पावर 4 माइनस बी पे पावर 5। गॉट इट, ये लिख लीजिए। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, ये आपने लिख ही लिया होगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं अपन, ए पे पावर 5 प्लस बी पे पावर 5 का फॉर्मूला, ए पे पावर 5 प्लस बी पे पावर 5 का फॉर्मूला, ये होता है ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए पे पावर 4, ए पे पावर 4 माइनस ए क्यू बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी क्यू प्लस बी पे पावर 4 प्लस बी पे पावर 4, ये हो गया प्लस बी पे पावर 4। अब मैं बोलूं ए पे पावर 5 माइनस बी पे पावर 5 का फॉर्मूला क्या आएगा, तो यह फॉर्मूला होता है a माइनस बी, ए पे पावर 5 प्लस ए क्यू बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी क्यू प्लस बी पे पावर 4। ठीक है, ये लिख लीजिए, ये क्या है, a पर 5 माइनस बी पे पावर 5 का फॉर्मूला क्या होगा। तो हमने ये जो फॉर्मूले लिखे ये काफी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से, जरा ये देखो, पिछला जो है यह तो लगभग सबको आता है, ये वाला फॉर्मूला लगभग सबको आता है, ये a पे पावर 4 है, ये लगभग सबको आता है। इसमें थोड़े से कुछ एडवांस है, मेनली ये भी पता है आप लोगों को, यह एक नया फॉर्मूला है, ये आप जरूर याद रख लेना, कई बार यूज हो जाता है। ठीक है, दूसरा एक नया फॉर्मूला आपको यह दिखा, a पावर 5 प्लस बी पे पावर 5 और a पे पावर 5 माइनस बी पे पावर 5। याद रखने का बेस्ट तरीका मैं आपको सिखाता हूँ। याद रखने का बेस्ट तरीका कि देखो यहाँ तो 5 है, देखना ध्यान से, याद रखने का बेस्ट तरीका, यह पावर 5 है, अगला क्या होगा 5, यहाँ 5 आएगा, यहाँ पावर 4 है, यहाँ 1 है, अब घटा, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, फिर ये 2 है, 3 है, फिर 1 है, 4 है और ये 5 है। सिर्फ क्या है, कॉफिशिएंट 1 है, 5 है, 10 10 5 1। एक्चुअली ये फॉर्मूला आता है कहां से, बाइनोमियल थ्योरम से, जो आप आगे पढ़ोगे। अगर आपको बाइनोमियल थ्योरम याद होगा, बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला, तो आपको इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको याद रख सकते हो, ये बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला है। फिर यह फॉर्मूला में सेम है कि इसमें क्या होता है कि इसमें सब प्लस होता है, जैसे इसमें एक प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे चलता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे चलता है। एक अगर याद है ये पहला, तो ये दूसरा खुद ब खुद याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट में अगर मैं ध्यान से देखूं तो a पर 5 प्लस बी पर 5 में a प्लस बी कॉमन ले लिए, पहले बाहर निकाल दी, आ गया। अब पावर 4 है, यहां देखो 3 1 2 2 1 3 सिंपल 4, यहाँ क्या है, ए के पूरा टर्म है 4, ए का पूरा टर्म है 4, ए 3 बार है, बी 1 बार है, ए 2 बार, बी 2 बार, यहाँ ए 1 बार, बी 3 बार, वहां एक बार भी नहीं। प्लस माइनस वही चल रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसमें क्या है, कोई झंझट नहीं है प्लस माइनस से, ए माइनस बी बाहर कर दिए, सब के सब क्या है, प्लस है। बार बार लिखने से याद अपने आप हो जाएगा, एक दो बार यूज करोगे अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे, याद हो जाएगा अपने आप। ठीक है, चलिए अपन अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है अपने पास, एक अच्छा सा सवाल है। क्वेश्चन अपने पास क्या है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, मिनिमम वैल्यू ऑफ, मिनिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स, सम ऑफ स्क्वायर of roots of equation, roots of equation, क्या है इक्वेशन, इक्वेशन दिया है तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 3 माइनस ए एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस ए एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2a। ये है क्वेश्चन। ठीक है, यही क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, ये इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन को जरा अच्छे से लिख लें। इस इक्वेशन को जरा उधर लेके लिखोगे तो ये क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस
3 माइनस ए एक्स प्लस 1 माइनस 2a इक्वल टू 0। बोलोगे हाँ सर लिख लिया। इसके रूट्स क्या होंगे? बोलोगे सर रूट्स अल्फा और बीटा होंगे। हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है कि इसके रूट्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मिनिमम मान क्या है। क्या फाइंड हमें करना है? इसके स्क्वायर, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स। स्क्वायर ऑफ रूट्स का मिनिमम मान क्या आएगा, इसके मिनिमम वैल्यू क्या आएगा। तो जरा इससे ध्यान से देखें, बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा। बोलोगे सर अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए आएगा, मतलब ए माइनस 3/1 खत्म। अल्फा बीटा क्या आएगा? तो सी बाई ए आएगा, तो 1 माइनस 2a बाई 1, कुछ नहीं तो 1। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला अभी जस्ट पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बताया था? तो बताया था कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। गॉट इट। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना है बताओ? a माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा क्या है? 1 माइनस 2a। जरा इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6a माइनस 2 प्लस 4a। तो यह क्या आया? a स्क्वायर माइनस 6a और प्लस 4a, कितना आ गया? माइनस 2a आ गया, माइनस 2a आ गया। और ये क्या आया? 9 माइनस 2 7, ये आ गया a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 7। तो इसको अब यहां से इसका इसी का मिनिमम निकालना है तुम्हें। इसी का क्या निकालना? मिनिमम। इसको बहुत तरीके से बना सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर से बना सकते हो, डिफरेंशिएशन से बना सकते हो। परफेक्ट स्क्वायर से बनाना है तो कैसे बनाओगे? ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 प्लस 6 बताया था। तब ए स्क्वायर माइनस 2a, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, ये बेसिकली है क्या? a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6। तो यह आया तुम्हारे पास a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6। इसका मिनिमम वैल्यू बताना है। तो परफेक्ट स्क्वायर का इसका मिनिमम वैल्यू क्या आएगा? 0। और यह क्या आएगा? 6। तो मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा? 6। इस तरीके से बना सकते हो। दूसरा मेथड तुम्हारे पास है कि a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 7 का मिनिमम वैल्यू बताना है। तो डिफरेंशिएशन कर दो। तो डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा? 2a माइनस 2 इक्वल टू 0, a इक्वल टू 1। तो a इक्वल टू 1 पे इसका मिनिमम देगा। तो a इक्वल टू 1 देखो, a इक्वल टू 1 पुट करोगे तो क्या आएगा बताओ? 1 माइनस 2 प्लस 7, तो कितना आया? 8, 8 में 2 गया 6। बताओ मिनिमम वैल्यू 6 आया। अब नहीं तो वो फॉर्मूला बताया था मिनिमम वैल्यू का, क्या? माइनस डी बाई 4a। इसका डिफरेंशिएशन वो निकाल दो, डिस्क्रिमिनेंट, और माइनस डी बाई 4a करो, वही सेम मेथड आएगा। तो बहुत सारे मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। यहां तक निकालने के बाद इसका a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 7, यहां तक निकालने के बाद तुम्हारे पास मिनिमम निकालने के बाद 3 मेथड है। या तो तुम इसको परफेक्ट स्क्वायर कर दो, दिया आया a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6, a माइनस 1 परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 0, क्योंकि स्क्वायर है परफेक्ट। तो मिनिमम 0 निगेटिव हो नहीं सकता है, तो यह 0 हो गया, तो वह क्या आ गया? 6, मिनिमम वैल्यू 6। या तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा? 2a माइनस 2 इक्वल टू 0, a इक्वल टू 1 इसका मिनिमम वैल्यू देगा। तो a इक्वल टू 1 इसमें पुट करो, जैसे a इक्वल टू 1 पुट करोगे तुम्हारा क्या आएगा? 6। या एक फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या है? a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 7, a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 7, इसके का मिनिमम बताना था। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट बताओ, b स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4ac। तो यह क्या आएगा? d की वैल्यू कितनी आई? 4 माइनस 28 मतलब माइनस 24। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या आएगा? मिनिमम वैल्यू आएगा माइनस डी बाई 4a। तो माइनस ऑफ माइनस 24, 4a, a क्या है? 1 है। तो क्या आया ऊपर? 24/4, कितना आया? 6। तो मिनिमम वैल्यू क्या आ गया? 6। तो आप तीनों में से किसी भी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन को किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते थे। यह कितना आया? 6। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, समझ में आ गई बात? गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल जनाब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ इक्वेशन किसका इक्वेशन? देखो बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन सब करवाऊंगा। किसका इक्वेशन है? इक्वेशन दिया हुआ है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 20 पे पावर 1/4, 20 पे पावर 1/4 एक्स प्लस 5 पे पावर 1/2 इक्वल टू 0, यह दिया हुआ है।
क्या दिया है कि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, अल्फा बीटा क्या है, इसके रूट्स हैं। किसके रूट्स हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 20 पे पावर 1/4 एक्स प्लस 5 पे पावर हाफ 0। तो पूछा क्या है तुम्हें, पूछा है फाइंड करना है, तुम्हें फाइंड करना है कि अल्फा पे पावर 8 प्लस बीटा पे पावर 8, यही फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, अल्फा पे पावर 8 प्लस बीटा पे पावर 8, ये फाइंड करना है आपको, अल्फा पे पावर 8 प्लस बीटा पे पावर 8, ये फाइंड करना है। तो चलिए जा देखते हैं। तो पहले तो मुझे बताएं, यह जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 20 पे पावर 1/4 एक्स प्लस 5 पे पावर 1/2 इक्वल टू 0, तो मैं तुमसे अगर यह पूछूं जनाब, आप हमें बताएं कि अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, तो बोलोगे सर माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई। अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, तो बोलोगे सर सी बाई ए या सी बाई। गॉट इट, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताओ अल्फा पे पावर 8 प्लस बीटा पे पावर 8 कैसे निकालते हैं। तो पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये समझाया था, बोलोगे यस सर अभी समझाया था। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर क्या आएगा बताओ, माइनस ये क्या है 20 पर पावर 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 2, अल्फा बीटा क्या है 5 पर पावर 1/2। चलो भैया इसको सॉल्व करो, देख के बस डरावना लग रहा है, माइनस आगे लगा हुआ स्क्वायर करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा। तो 20 पे पावर 1/4 को 2 से मल्टीप्लाई किए 1/2 माइनस 2 इंटू रूट 5 है ये 20 पे पावर हाफ मतलब रूट 20 है, रूट 20 क्या होता है, रूट 20 2 रूट 5 माइनस 2 रूट 5 कट करके आया 0, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आया 0, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या है 0। तो अगले पेज में ले गए, अपने पास आया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 0 और अल्फा बीटा की वैल्यू 5 पे पावर 1/2 था। देखो यही था ना, अल्फा बीटा की वैल्यू 5 पे पावर 1/2, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आया 0, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम्हें निकालना क्या है, अब निकालना अल्फा पावर 8, अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 का फॉर्मूला लिखो पहले, ये क्या बताया था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू तो 0 है, ठीक है, माइनस 2, इसका स्क्वायर करोगे 5 पे पावर हाफ का स्क्वायर, ये क्या आ गया कट गया माइनस 2 इंटू 5 मतलब 10 आ गया, माइनस 10, बोलोगे सर माइनस 10 आ गया। चलो भैया अल्फा पावर 8 प्लस बीटा पावर 8 लिखो, अल्फा पावर 8 प्लस बीटा पावर 8 का फॉर्मूला क्या बताया था, अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पे पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा पावर 4 बीटा पावर 4। अभी सब जो फॉर्मूला लिखवाया था वो सब इसी के लिए लिखवाया था ना, अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 का फॉर्मूला क्या था माइनस 10 का स्क्वायर 2 अल्फा बीटा पे पावर 4, ठीक है, माइनस 10 का स्क्वायर क्या आया 100 माइनस 2, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 5 पावर 1/2, 5 पे पावर 1/2 पे पावर 4, तो ये कितना आया बताओ 100 माइनस 2 इंटू, या 2 से कटा या तो 5 का स्क्वायर 25, तो कितना आया 50, आंसर विल बी 50, आंसर कितना आया 50। कहीं कोई डाउट, देख लिया आपने कितना शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, एक बार फिर से देख लेते हैं, आपको कुछ था नहीं क्वेश्चन, अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या है अल्फा बीटा इसके रूट से, किसके रूट से अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर प्लस 20 पे पावर 1/4 एक्स प्लस 5 पे पावर 1/2 इक्वल टू 0 के अल्फा बीटा रूट्स है, गॉट इट, ठीक है। आपको बताना है कि अल्फा पावर 8 प्लस बीटा पावर 8, तो भाई अल्फा पावर 8 प्लस बीटा पावर 8 अभी जस्ट फॉर्मूला बताया था, पीछे देखो, पीछे तो देखो, लिखवाया था ए पावर 8 प्लस बी पावर 8 का फॉर्मूला, ए पावर 4 प्लस बी पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 ए पावर 4 बी पावर 4, तो ए पावर 4 प्लस बी पावर 4 पहले निकालना पड़ेगा, फिर ए पावर 4 प्लस बी पावर 4 का यह फॉर्मूला, इसके लिए पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का यह फॉर्मूला है। तो मतलब ए पे पावर 8 प्लस बी पे पावर 8 के लिए पहले ए पे पावर 4 प्लस बी पावर 4 होगा, फिर ए पावर 4 प्लस बी पावर 4 के लिए पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। तो इस फॉर्मूला का यूज करते हुए अपन गए इसके पास, आए इसके पास, कहां गया क्वेश्चन तुम्हारा, ये रहा क्वेश्चन। तो अल्फा प्लस बीटा ये है माइनस बी बाई अल्फा बीटा यहाँ सी बाई, तो पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखे, तो क्या हुआ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 20 पे पावर 1/4 का होल स्क्वायर, तो माइनस तो खत्म हो गया, 20 पावर 1/4 का स्क्वायर करेंगे तो 20 पावर 1/2 आ गया, मतलब रूट 2 रूट 5, और ये क्या है 2 इंटू रूट 5 ही तो है, कट कर 0, मतलब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 0।
अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 0। अल्फा बीटा का पावर की वैल्यू 5 पावर हाफ मतलब √5। अब अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इसकी वैल्यू तो 0, इसकी वैल्यू पुट कीजिए आया -10। अल्फा पावर 8 प्लस बीटा पावर 8 गए तो अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 का होल स्क्वायर -2 अल्फा पावर 4 बीटा पावर 4 पुट कर दिए, आंसर आ गया 50। देखो कितना शानदार क्वेश्चन था। तो अगर आपको यह वीडियो मजा आ रहा है तो जरूर लाइक किया कीजिए, जरूर वीडियो को पूरा देखा कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर किया कीजिए और यह लिख के इसमें डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिए कि भाई वीडियो पूरा देखना, तब चीजें क्लियर होंगी, तब चीजें ये क्लियर होंगी। ये 4th क्लास है आपका थ्योरी ऑफ इक्वेशन का, आई थिंक 14 क्लासेस चलेंगी टोटल। तो अभी बहुत डिटेल में बहुत सब IIT मतलब बिल्कुल 0 लेवल से बिल्कुल हाई लेवल एडवांस लेवल तक हर टाइप के क्वेश्चंस में करवाऊंगा आपको। और इतना डिटेल में आपने देखा होगा इस तरीके से मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया, तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया पूरा डिटेल में हर एक चीज करवाया। प्रीवियस ईयर बनाया था एकदम धो डाला प्रीवियस ईयर को। आपने जब किया होगा प्रीवियस ईयर इसमें तो कुछ है ही नहीं, कोई ना गंध ना कोई स्वाद, जी एडवांस जी मेन सब उड़ा दिया आपने। तो वैसे ही ये चैप्टर भी, अगर इस चैप्टर को बहुत आसानी से मैं पूरा अगर एक एक चैप्टर को एक एक लेक्चर को बहुत आसानी से देखोगे, एक एक लेक्चर को डिटेल में देखोगे, तो जब बाद में प्रीवियस ईयर ट्राई करोगे तो बोलोगे कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, ना कोई गंध कोई स्वाद नहीं, ऐसे फूकोगे बस अपने आप खत्म। तो ये है कि इसके लिए आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं, आसान सा एक क्वेश्चन करते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन है, एक इक्वेशन दिया हुआ है 9x स्क्वायर माइनस 18 mod x प्लस 5 इक्वल टू 0। क्या फाइंड करना है? दो सवाल फाइंड करना है। पहला सवाल क्या फाइंड करना है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या फाइंड करना है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सभी रूट्स का प्रोडक्ट बताना है। दूसरा सवाल क्या फाइंड करना है? सम ऑफ रूट्स पर पावर 8, सम ऑफ रूट्स पर पावर 8। या दो क्वेश्चन फाइंड करना है। क्या करना है? ये दो क्वेश्चन फाइंड करना है। क्या है? 9x स्क्वायर माइनस 18 mod x प्लस 5 इक्वल टू 0। यह क्या है? बस डरावना है आपको। मतलब क्या है कि डरावना नहीं कर सकते, ये आपके साथ गेम खेल रहा है, यह आपके साथ गेम खेलने की कोशिश कर रहा है। देखो बच्चे इसमें बहुत गलतियां करेंगे, देखो मैं समझाता हूं। सबसे पहले तो तुम इसे देखो कि ये mod x है, तो ये 9x स्क्वायर को 9 mod x का होल स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि x स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव और mod x भी ऑलवेज पॉजिटिव, तो हमने लिख दिया mod x का होल स्क्वायर माइनस 18 mod x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब तुम एक काम कर लो, mod x को तुमने बोला कि भाई तुम a बन जाओ, तो यहां क्या लिख दिया? 9a स्क्वायर माइनस 18a प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, गॉट इट। अब इसको फैक्टराइज कर दो, तो 9a स्क्वायर माइनस 18 को 3 3 5 क्या हुआ? 15 माइनस 3a माइनस 15a प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज किया तो क्या आ गया बताओ? 3a माइनस 1 और ये क्या आया बताओ? 3a माइनस 5। तो a की वैल्यू 1/3 और a की वैल्यू 5/3। तो a की वैल्यू 1/3 और a की वैल्यू 5/3। अब a कौन है? mod x। a क्या है? mod x। तो mod x की वैल्यू 1/3, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1/3 आएगा। mod x की वैल्यू 5/3, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 5/3 आएगा। तो कितने रूट्स आए? इसके 4 रूट्स आए। कौन कौन से? इसके रूट्स जो आए, अगर पहला क्वेश्चन सॉल्व करूं तो इसके रूट्स आए 1/3 माइनस 1/3, 5/3 माइनस 5/3। इन सबको मल्टीप्लाई करना है, 5/3 और माइनस 5/3। अब मल्टीप्लाई हो, कितने रूट्स इसके निकल के आए? 4 रूट्स। ऊपर क्या आया? माइनस माइनस 25 और नीचे क्या आया? 9 81। तो 25/81 इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। इसके सभी रूट्स का प्रोडक्ट क्या है? 25/81। जो बहुत मासूम बच्चा वो तो बोलेगा 5/9 है सर, वो बोलेगा कि प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a 5/9 है। वो भूल जाएगा कि भाई इसके 2 रूट्स निकले, मतलब 4 रूट्स निकलेंगे। mod x है तो एक बार पॉजिटिव निकलेगा एक बार नेगेटिव निकलेगा।
तो वैसे ये सब बनाने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट मुझे पता चल रहा है कि एक बार अगर पॉजिटिव लेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 5/9 आ जाएगा, और एक बार निगेटिव लेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स उसमें भी -5, मतलब वो भी पॉजिटिव है तो 5 माइनस माइनस दोनों हो जाएगा, 5/9, तो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25/81 आएगा। यह एक डायरेक्ट टेक्निक है, लेकिन वह डायरेक्ट तब बनाओ जब आपका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। सम ऑफ रूट्स अगर करें तो पता है कि एक बार यह +1/3, एक बार -1/3, एक बार +5/3, एक बार -5/3। अब क्या हो गया, उस पर पावर 8, मतलब 0, 0 पे पावर 8 क्या आएगा, 0। इसका आंसर क्या आ गया, 0। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था ये, इसका आंसर क्या आ गया, 0। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा लेवल का ये सवाल था। चलिए जनाब, अब जरा एक अच्छा सवाल करते हैं, ठीक है। चलिए, आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं कि इफ अल्फा बीटा इज द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, क्या है, किसका इक्वेशन है, रूट्स ऑफ इक्वेशन, किसके रूट्स हैं बताओ जनाब, x² - 4x - 2, x² - 4x - 2 = 0, इसके रूट्स हैं। किसके रूट्स हैं, x² - 4x - 2 के रूट्स हैं। तो आपको बताना है, पहला सवाल बताना है अल्फा पे पावर q प्लस बीटा पे पावर q, और दूसरा सवाल बताना है अल्फा पे पावर 5 प्लस बीटा पावर 5। बस फॉर्मूला पुट कर दे, आंसर आ जाए। अब झटपट बताओ, जल्दी जल्दी। क्या, जरा सबसे पहले इसको देखें ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, बोलोगे सर -4, मतलब 4। अल्फा बीटा क्या आएगा, बोलोगे सर -2/1, ये 1 था अपॉन 1, तो यह कितना आया, -2। ठीक है, अब यहां से बताओ अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। ठीक है भैया, अब अल्फा प्लस बीटा तो तुम्हें पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा। ये तो यह क्या आया बताओ, अल्फा प्लस बीटा, यहां क्या आया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -3 अल्फा बीटा। चलो भैया आप जल्दी जल्दी पुट कर दो सबकी वैल्यू। अल्फा प्लस बीटा कितना है, 4। अल्फा प्लस बीटा कितना है, 4 का स्क्वायर -3, अल्फा बीटा क्या है, -2, कितना आया 4, ये कितना आया 16 + 6 22, तो 4 × 22 मतलब 88 आंसर आ गया। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना है, 88। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई गिला, कोई शिकवा? ठीक है, वैसे इस तरीके से भी बना सकते थे और दूसरे तरीके से भी बना सकते थे, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। देखो एक तो यह फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में यह भी आ सकता था कि सर अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का एक फॉर्मूला और आपने लिखवाया था मुझे, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का और फॉर्मूला लिखवाया था कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू -3 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया था, जल्दी बोलो, अल्फा प्लस बीटा 4 आया था, अल्फा बीटा की वैल्यू -2 आया था, अल्फा बीटा 4 आया था और इसकी वैल्यू -2 आया था, यह कितना है 64 और +6, कुछ गलत हो गया क्या, 3ab 70 आ रहा है बे, इधर से तुम्हारा क्या आ रहा है 88 आ रहा है, 88 आ रहा है, 70 आ रहा है, कहाँ गलती हो गई, गलती हुई है फॉर्मूला में ही गलती हुई है। फॉर्मूला यह होता है ना 3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा होता है ना बे। देखो कैसे कैसे लोग हैं यहाँ, यह क्या आया 4, 4 का क्यूब -3 इंटू -2 और यहाँ 4, ये क्या आया 64 और माइनस माइनस प्लस 6 24, ये कितना आया 8, सही है 6 24, 4 4 8 6 2 8 88। देखो आ गया, यहाँ से भी 88 ही आया था, तो आपको जो मर्जी है वो यूज कर लो। ठीक है, तो आप इन दोनों के हेल्प से, मतलब दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करोगे तो आसानी से आप इसको बना सकते हो। अब जरा आ जाओ नेक्स्ट फॉर्मूला, अल्फा पे पावर 5 प्लस बीटा पे पावर 5, अल्फा पे पावर 5 प्लस बीटा पे पावर 5। तो अल्फा पावर 5 प्लस बीटा पावर 5 का फॉर्मूला क्या लिखवाया था, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा पे पावर 4 माइनस
क्या बताया था, बताओ जल्दी जल्दी बोलो, अल्फा क्यू बीटा प्लस क्या बोला था, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस क्या बोला था, अल्फा बीटा क्यू प्लस बीटा पे पावर 4। ये लिखवाया था फॉर्मूला, जल्दी देखो पीछे देखो तो यही लिखवाया था, जल्दी देखो सही है। अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पे पावर 4, क्या लिखवाया था जल्दी बोलो, अल्फा प्लस बीटा अल्फा पावर 4 माइनस अल्फा क्यू बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा क्यू प्लस बीटा पावर 4 लिखवा दिया था, बिल्कुल सही है। अब जरा इसको अच्छे से सॉल्व करो। अल्फा प्लस बीटा अपने को पता है, अपन को पता क्या क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 है और अल्फा बीटा की वैल्यू -2, यही पता है। तो मुझे इस फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में लाना है। तो पहले एक काम करो, अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर को एक साथ लिखो, इन दोनों को, ठीक है। फिर इसको अलग ही लिख दो, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को, ठीक है। फिर क्या करो, इसको लिखो, ये क्या है, इन दोनों को लिखो, तो माइनस कॉमन ले लो, इन दोनों में माइनस कॉमन लो, अल्फा बीटा कॉमन लो, तो अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर आएगा, बिल्कुल। चलो भैया, अब तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा काम है कि अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखाना है। तो बताओ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला बताया था क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो यह कितना आ गया जल्दी बताओ, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर 16 माइनस 2 इंटू -2, ये कितना है 16 4 20, यह 20 आ गया। अब मैंने बोला अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 का फॉर्मूला क्या बताया था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना है, 20 का स्क्वायर 400 माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा बीटा की वैल्यू 2 है, स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 400 में 6 गया 394। अब चलो पुट कर दो भैया, अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा बीटा प्लस बीटा 4 है, अल्फा पावर 4 बीटा पावर 4 394 प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 4 माइनस अल्फा बीटा -2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आया 20। चलो भैया पुट करो, जल्दी से सॉल्व करो, ये सब भी मैं ही थोड़ा करूंगा। 4 ये कितना आया 398 माइनस 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 क्या आ गया प्लस 40, ये क्या आया 4 इंटू कितना आया 440 में 2 कम 438, कितना है 8 चौक 32 2 3 और कितना 32 2 3 12 2 14 32 2 3 32 का 2 3, फिर क्या होगा 4 चौ 4 3 12 12 3 15 1 16 17 1752। क्या सबको समझ में आ गया, बोलोगे यस सर समझ में आ गया, बताइए जल्दी जल्दी जनाब। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, देख लूं जरा, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सही है, 20 आया, ठीक है ठीक है, मेरे ख्याल से सब सही है। तो इस तरीके से इस तरीके से आप क्वेश्चन इसके बना सकते थे। क्या है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, आ जाओ इस पर, ये रहा, यही सवाल था कि अल्फा बीटा रूट्स हैं, किसके रूट्स हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 इक्वल टू 0 के। आपको बताना था अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, आपको बताना था अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, और आपको बताना था अल्फा पावर 5 प्लस बीटा पे पावर 5। अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा आया माइनस बी बाय मतलब 4, अल्फा बीटा आया सी बाय मतलब -2। यहाँ पुट कर दिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और माइनस अल्फा बीटा, ये आ गया अपने पास, ये आ गया, वैल्यू पुट कर दी। या दूसरा फॉर्मूला भी मैं पढ़ाया था, दूसरा फॉर्मूला यह बताया था कि अल्फा पर पावर क्यू प्लस बीटा पर पावर क्यू का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का पावर होल क्यू माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। राइटिंग कितनी अच्छी है, यह बीटा 13 दिख रहा है यह, ठीक है हाँ। तो यहाँ लिख दिया, पुट कर दिया, अपने आप आंसर आ गया। मेन दूसरा जो था वह दूसरा यह था कि अल्फा पे पावर 5 प्लस बीटा पे पावर 5, तो यह फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा तो नहीं बना पाओगे। यह फॉर्मूला हमने देखा कि अल्फा प्लस बीटा ए प्लस बी, ए पे पावर 4 माइनस ए क्यू बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी क्यू प्लस बी पावर 4। या ध्यान से देखो, अपने आप सारा फॉर्मूला तुम्हें याद हो जाएगा, तो याद हो जाएगा। अब इसमें से क्या किया, अल्फा प्लस बीटा तो पता था, अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 को इकट्ठा किया,
अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को इकट्ठा किया, इन दोनों को इकट्ठा किया, माइनस कॉमन लिया, अल्फा बीटा कॉमन लिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहां से मैंने क्या किया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाला, और यहां मैंने अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 निकाला उस फॉर्मूला से। इन दोनों को उठा के इसमें पुट कर दिया। तो बताओ इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं। अब तुमको मैं जरा एडवांस लेवल का एक सवाल करवाता हूं, बहुत शानदार सवाल है, मतलब इसको स्टार मार्क कर देना, मतलब बहुत मजेदार सवाल है, आप देखोगे तो मजा आ जाएगा इस सवाल में। क्या है क्वेश्चन में कि इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, किसका इक्वेशन है अल्फा बीटा, किस इक्वेशन का रूट्स है, वो इक्वेशन का नाम है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये इसका रूट्स, किसका रूट्स है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के रूट्स। आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, पहला सवाल फाइंड करना है अल्फा क्यू प्लस अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यू प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 22। दूसरा जो क्वेश्चन सॉल्व करना है तुम्हें, दूसरा पहला सॉल्व करके बताता हूं, पहला सॉल्व बताता हूं फिर अपने आप दूसरा करेंगे। देखो एक तो आपके पास यहाँ अल्फा क्यू प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 22, अल्फा बीटा इसके रूट्स है। अब अल्फा बीटा रूट्स है तो इस क्वाड्रेटिक है, इसको सॉल्व करोगे तो दो रूट्स आएंगे, दो रूट्स आएंगे तो ये दिख रहा है कि इसके डी लेस देन 0 है, 4 माइनस 4, तो मतलब ये वो रूट्स ही नहीं होंगे, रियल तो रूट्स नहीं होंगे, इमेजनरी रूट्स होंगे। अल्फा का इमेजनरी मान निकालो, फिर इसमें पुट करो, अल्फा का मान इससे निकालो, आयोटा के फॉर्म में आएगा, इमेजनरी मान आएगा अल्फा का, उसमें पुट करो। तो ये तो बहुत लेंदी है, तो इसको बनाने का तरीका क्या है, ये बहुत शानदार क्वेश्चन, इसको स्टार मार्क कर लेना। तो इसको कैसे बनाते हैं समझते हैं। इसको बनाते ऐसे हैं कि अगर अल्फा इसका रूट्स है तो तुम लिख सकते हो कि भाई अल्फा का रूट्स है तो अल्फा एक्स इक्वल टू अल्फा इसको सेटिस्फाई करता होगा, तो मैं लिख सकता हूं कि अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 इक्वल टू 0। बोलोगे हाँ सर ऐसा लिख सकते हैं, अगर x इक्वल टू अल्फा इसके रूट्स हैं तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 इक्वल टू 0 हमने पुट कर दिया। अब जैसे यह पुट किया तो इसको मुझे क्या करना है, इस फॉर्म में लाना है, इसके हेल्प से मुझे यह वैल्यू निकालनी। कैसे, देखो अगर मैं यहां अल्फा कॉमन ले लूं तो अल्फा स्क्वायर, अब ये पूरे पे मत जाओ, मेरा मकसद मुझे इसकी वैल्यू पता है, मुझे सिर्फ इसकी वैल्यू पता है, तो मुझे इस फॉर्म में लाना है, मुझे हमेशा इसी फॉर्म को लेके चलना है। तो मैंने लिख दिया अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 लिख दिया। अब तुमने अपनी मर्जी से लिख दिया तो तुम्हें उसका कर्मों की सजा तो तुम्हें मिलेगी। यहां अल्फा क्यूब था ठीक है, लेकिन यहां तुमने लिखा माइनस 2 अल्फा स्क्वायर, यहां तुम ध्यान से देखो तो ये माइनस 2 अल्फा स्क्वायर है, जबकि यहां प्लस अल्फा स्क्वायर है। मतलब तुम्हें क्या करना होगा, यहां तुम्हें करना होगा प्लस 3 अल्फा स्क्वायर। अगर तुम प्लस 3 अल्फा स्क्वायर लिखोगे तो माइनस 2 अल्फा स्क्वायर में प्लस 3 अल्फा स्क्वायर जाएगा तो सिर्फ अल्फा स्क्वायर बचेगा। गुड। अब यहां तुमने लिखा 5 अल्फा जबकि यहां माइनस अल्फा है, तो तुम्हें यहां क्या लिखना होगा, माइनस 6 अल्फा। अगर माइनस 6 अल्फा लिख दोगे तो बताओ माइनस 6 अल्फा प्लस 5 अल्फा क्या बन जाएगा, हुआ माइनस अल्फा, बिल्कुल 22 है, 22 को रहने दो। अब यह हो गया। अब यह बताओ यह क्या, ये है क्या, इसकी वैल्यू 0, तो ये इसकी वैल्यू 0 मतलब ये 0 हो गया। अब इसमें 3 कॉमन लो, फिर बना अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5। तुम आंख बंद करके जैसे ही शुरू करो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 लिख दो, ठीक है। 3 अल्फा स्क्वायर सही है, माइनस 6 अल्फा सही है। अब यहाँ क्या है, 5 दिया 15, जबकि यहाँ क्या है 22, तो यहाँ क्या लिखना होगा 7, यहाँ क्या लिखना होगा 7। क्या जैसे तुम 7 लिखोगे तुम्हारा सेटिस्फाई कर जाएगा, बताओ 15 7 22 बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब यह 0, यह भी तो 0 ही है ना, यह भी 0 प्लस 7, आंसर कितना आया 7। बताओ मजा आ गया या नहीं आ गया मजा, इसको बोलते हैं मजा ले आना। तो ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। आईआईटी कभी भी ऐसे सवाल नहीं हमेशा पूछता कि मतलब मजदूरी वाला काम करवा रहा है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं मजदूरी वाले क्वेश्चंस, लेकिन सभी क्वेश्चंस मजदूरी वाले नहीं होते हैं। ये क्वेश्चन मजदूरी का नहीं था, यह क्वेश्चन शानदार था। अब इसी में मैं तुम्हें दूसरा एक क्वेश्चन निकालने बोलता हूँ, ये सेम क्वेश्चन था, अब दूसरा दूंगा ऐसा सेम, दूसरा सेम लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, वही इक्वेशन है, अल्फा बीटा रूट्स है, अल्फा बीटा रूट्स है, रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर, क्या है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। क्या फाइंड करना है, इस बार दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, फाइंड करना है तुम्हें बीटा क्यू
बीटा क्यू प्लस 4 बीटा स्क्वायर 4 बीटा स्क्वायर -7 बीटा प्लस 35। ठीक है, इसको फाइंड करना है। चलो अब ध्यान से देखो, मेरे साथ साथ बनाना। बीटा इसका रूट्स है तो लिख सकते हो कि बीटा सेटिस्फाई करेगा एक्स इक्वल टू बीटा, तो मतलब बीटा स्क्वायर -2 बीटा प्लस 5 इक्वल टू 0। बस तुम्हारा टारगेट है कि तुम्हें यह प्राप्त करना है किसी भी एट एनी हाउ हुक और क्रू। अब चलो इसमें बीटा कॉमन ले लो, बीटा कॉमन ले दिए, क्या आया बीटा स्क्वायर। अब यहां नहीं देखेंगे हम, मुझे वो देखना है बीटा स्क्वायर -2 बीटा प्लस 5। अब जो ये कर्म तुम किए हो इसका भुगतान करो। चलो भैया भुगतान करो। यहां से ये क्या है बीटा क्यूब, सही है, ये -2 बीटा स्क्वायर है, जबकि यहाँ है क्या 4 बीटा स्क्वायर। तुमने लिख दिया -2 बीटा स्क्वायर, मतलब +6 बीटा स्क्वायर लिखना पड़ेगा। अगर +6 बीटा स्क्वायर लिखोगे तो ये -2 बीटा स्क्वायर मिलकर 4 बीटा स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल सही। यहाँ क्या है 5 बीटा, और यहाँ था -7 बीटा। 5 बीटा लिख दिया, लिखना था -7, मतलब -7 लिखना था, तुमने 5 बीटा लिख दिया, मतलब -12 बीटा लिखना पड़ेगा। -12 बीटा लिख देंगे तो क्या -12 बीटा प्लस 5 बीटा -7 बीटा बन जाएगा, ठीक है, प्लस 35 लिख दिया। अब यह तो तुम्हारा क्या हो गया, यह 0 0 0 इंटू बीटा 0 ही, इसमें क्या कॉमन लोगे 6, फिर वही लिखो, कुछ नहीं इसको देखो वो लिखोगे बीटा स्क्वायर -2 बीटा प्लस 5। अब जरा ध्यान से देखो 6 बीटा स्क्वायर सही है, -12 बीटा सही है, 30 है, यहाँ 35 है, तो यहाँ तुम क्या लिख दियो और एक्स्ट्रा 5। अब यह 0 तो था ही, यह भी 0 और प्लस 5, आंसर कितना आया 5। देखो मजा आ गया, इसी को कहते हैं मजा, इसी को कहते हैं क्या, मजा लाना। तो आपको चीजें यह क्लियर हो गई। तो आपको मैं एक क्वेश्चन ऐसा दे देता हूं जो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका होमवर्क दूंगा। क्या है क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आ गया, ऐसा क्लियर है, देख लिया ना आपने क्या किया, पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन है आपका होमवर्क कि x इक्वल टू 3 प्लस रूट 5 है, x इक्वल टू क्या है 3 प्लस रूट 5। फाइंड करना है तुम्हें, क्या फाइंड करना है, x पे पावर 4 -12x क्यूब प्लस 44x स्क्वायर -48x प्लस 19। यह बताना है, यह आपको बना के लाना है, यह आपको क्या करना है, बना के लाना है। तो यह आप अपना दिमाग लगाना, मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा इस क्वेश्चन को। यह देखो हमने क्या किया, ये आपको समझ में आ गया, सिंपल सा था x स्क्वायर -2x प्लस 5 इक्वल टू 0 अल्फा बीटा रूट से। हमारे पास एक आम तरीका है कि हम अल्फा बीटा निकालें, जो इम्पॉसिबल क्योंकि नॉन रियल नंबर्स आएंगे, नॉन रियल रूट्स आएंगे। अब वह अयोटा के फॉर्म में आएगा, इसमें पुट करो, जो बहुत लेंदी है। तो हमने क्या किया, अल्फा बीटा अगर रूट्स हैं तो x इक्वल टू अल्फा इसको सेटिस्फाई करता होगा। x की वैल्यू अल्फा इसमें पुट करोगे तो अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा प्लस 5 की वैल्यू 0 है, यह फिक्स है कि इसकी वैल्यू 0 है। अब जहां भी यह जाएगा एक पूरा इकट्ठे जाएगा और उसको 0 बना देगा। तो हमने इसमें देखा कि हमने अल्फा कॉमन ले लिया। अब इसमें नहीं देखेंगे क्या है, सिंपल अल्फा लिखा इधर तो अल्फा स्क्वायर आया, बाकी सब उठा के लिख दिया। अब जो तुमने यहाँ कर्म किए हैं उसका भुगतान करो। यहाँ क्या है -2 अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ अल्फा स्क्वायर था तो -2 अल्फा स्क्वायर को अल्फा स्क्वायर बनाने के लिए +3 अल्फा स्क्वायर लिखना पड़ा। ये क्या है +5 अल्फा, जबकि यहाँ माइनस अल्फा है, +5 अल्फा लिख दिया, जबकि लिखना था माइनस अल्फा, तो -6 अल्फा लिख दोगे तो -6 अल्फा प्लस 5 अल्फा माइनस अल्फा होगा, ठीक है, +22। ये खत्म 0, यहाँ 3 कॉमन लिया, फिर यहाँ नहीं देखना है, अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा प्लस 5 लिख दिया। अब यहाँ क्या है 3 अल्फा स्क्वायर सही है, -6 अल्फा सही है, +15, जबकि यहाँ 22 है 7 लिख दिए, ये भी खत्म 0, 7 आ गया आंसर। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने क्वेश्चन को बनाया। सेकेंड क्वेश्चन भी वैसा ही है। तो बच्चे मैं फिर आपको बोलूंगा कि वीडियो का आप पूरा देखा करो, कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यू दीजिए कि हाँ सर ये चीजें अच्छा लगा, मजा आया। बहुत कम लोग कमेंट सेक्शन में आते हैं, तो मैं सबसे उम्मीद करता हूँ, सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आइए कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ सर ये सही लगा, ये मुझे अच्छा लगा। आप अपने सजेशंस दीजिए कि सर ऐसा कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। और अगर आप क्या होता है, मैं फिर बोलता हूँ, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तो क्या होगा कि इससे ज़्यादा बच्चे आएंगे तो आपको भी एक कंपटीशन होगा और पढ़ने का माहौल मिलेगा कि हाँ नहीं वो उस चैनल पे चलते हैं। आप अपने दोस्तों को बताइए, IIT JEE की पाठशाला के नाम से चैनल है, जो
सच में आपके लिए रिगार्डिंग है। मतलब मैं आपको बता रहा हूं ना कि अगर मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि यहाँ आपका फुल फ्रीडम, यहाँ पूरी डेमोक्रेसी है। आपको लग रहा है कि ये चीज अच्छा है, उसके बारे में बोलिए, हाँ सर ये चीजें सही नहीं लगा, इसमें ये कर दीजिए, आप इस तरीके से कीजिए। आपका हर सजेशन को, हर फीडबैक को मोस्ट वेलकम है, ठीक है। तो मैं काफी मेहनत कर रहा हूँ, आपको विश्वास नहीं होगा। अब मैं क्या बताऊं कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, पैर में बहुत भयंकर इंजरी है, और ये जो खड़ा में रहता हूँ जिसकी वजह से उसमें पस भर गया, तो डॉक्टर ने बोला था कि आपको बेड रेस्ट ले लीजिए क्योंकि कुछ दिनों का, नहीं तो वो घाव बनेगा नहीं, सही नहीं होगा। तो इसीलिए मैं बार बार वो नीचे देख रहा हूँ, क्योंकि वो काफ़ी उससे भी जो है वो ब्लड सा आ रहा है। तो लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मैंने स्टार्ट किया है, तभी क्लास को बीच में बंद नहीं करूँगा, इसीलिए मैं क्लासेस तो रेगुलर लेकर रहा हूँ। तो मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि आप जो है आप भी थोड़ा सा हमें हेल्प करें। थोड़ी सी रिगार्डिंग आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को वीडियो को शेयर करें, उनको बताएं कि क्लासेस अच्छी चल रही है, एक बार आप देख लो ना। मैं यही बोलता हूँ, ऐसा नहीं कि फालतू अपना समय बर्बाद करें आप यहाँ के 1 घंटा सवा घंटा, नहीं। आप रेगुलर जब आप रहेंगे, जब आप सीखेंगे, तो आपको खुद मजा आएगा। क्योंकि देखो आईआईटी इतना आसान नहीं है, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन करवा दूं, हर तरह के क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं। लेकिन उम्मीद करें कि बिल्कुल जीरो, जो कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं उस कॉन्सेप्ट पे बिल्कुल आसान क्वेश्चन, मीडियम क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन करवा रहा हूं, ताकि आप चीजों को समझ पाए। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आगे की और पढ़ेंगे। अभी क्वालिटी क्वेश्चन के कम से कम 14 क्लासेस होंगे, तो 14 क्लास में बिल्कुल जीरो से लेकर एडवांस वर्जन तक हर चीज को पढ़ेंगे, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, ओके, गुड लक। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। इससे 3 थैंक यू मिलेगा। कौन कौन सा? मेरी तरफ से, दोस्त जिसको भेजोगे वो आपको थैंक यू बोलेगा क्योंकि उसको वास्तव में बहुत मजा आएगा, और एक गॉड थैंक यू बोलेगा। ठीक है, ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। गुड लक, धन्यवाद।